नमस्कार साथियों, मैं हूं पासाराम दत्तरवाल और मेरे साथ है हमारे हरियाणा की धाकड़ छोरी विश्व खो खो चैंपियन मीनू दत्तरवाल। आज पहली बार ये इंटरव्यू दे रही हैं और सबसे बड़ी बात ये होगी कि हर बेबाकी से हम इनसे सवाल करेंगे और सब कुछ इनसे जानेंगे कि कितने संघर्षों के बाद ये विश्व खो खो चैंपियन के खिताब तक पहुंची हैं और हरियाणा का नाम ही नहीं, हिसार जिले का, बिठमड़ा का और पूरे देश का नाम विश्व में डंके की चोट पर रोशन करने का काम किया है। मीनू जी, स्वागत आपका बेबाक हरियाणा पर। सबसे पहले तो बेबाक हरियाणा चैनल का धन्यवाद करूंगी मैं। मीनू जी, जो एक उत्सव जैसा माहौल बना हुआ था उससे के ऊपर हम जाने से पहले एक हमारे जो दर्शक हैं, हरियाणा की जनता है, भारत की जनता है, वो जानना चाहती कि आप विश्व चैंपियन बने, उससे पहले आपकी एक संघर्ष भरी जिंदगी रही होगी, किन दौरों से गुजरे हैं आप, उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप कौन सी क्लास से आपने खेलना शुरू किया है? मैंने 3rd क्लास से खेलना स्टार्ट कर दिया था और 6th क्लास में सर मैंने पहली नेशनल खेली थी। तब से मतलब मेरा ज्यादा इंटरेस्ट बन गया था कि गेम खेलना है तो खो खो ही खेलना है। मतलब एक दो बोल देते थे कि ये मत करो वो मत करो, एथलेटिक्स वगैरह कर लो, तो ये ओलंपिक वगैरह में भी नहीं है। तो लेकिन सर क्या था, एक अटैचमेंट हो गई थी उस गेम के साथ, मेरी छोड़ने का दिल नहीं करता था। मैंने ये ठान लिया था खेलना है तो खो खो ही खेलना है, वरना नहीं खेलना, फिर स्टडी कर लूंगी। भी आपने ये दिखा दिया भी खो खो में ही इतना ऊंचाई तक हमें जाना कि पूरे विश्व में आपका नाम रोशन हो और गांव का और प्रदेश का डंका बजे। इसकी बदौलत सर आप देख भी सकते हो, विश्व कप चैंपियनशिप बने हम। अब लोगों को बहुत प्राउड फील हो रहा है, जो खो खो गेम है उसको जानने भी लगे हैं लोग। पहले मतलब इतना वो नहीं करते थे, अब लोग क्या इंटरेस्ट भी वो करते हैं। देख मैच होते हैं तो इंटरेस्ट से बहुत देखते हैं। जो मेरे मैच चलते थे लाइव विश्व कप में। बीच में रोकना चाहूंगा आपको भी। सबसे पहले जो दर्शक है ना, ये जानना चाहते हैं आपने कितनी मेहनत की, किस तरह की, सुबह शाम कितने, साथ में आपकी पढ़ाई हो रही होगी, उसके साथ ही मैदान में कितने घंटे लगाए आपने? मैंने थर्ड क्लास से खेलना स्टार्ट कर दिया था सर। मैं सुबह जाती थी, मतलब क्या हमारा गर्मियों का टाइम 5 बजे होता है और सर्दियों का ग्राउंड सुबह का टाइम 6 बजे होता है। गर्मियों में सुबह 5 बजे जाती थी और 7:30 बजे घर आते थे सर। और फिर क्या था, मतलब स्कूल का टाइम क्या था, स्कूल आधा घंटा हमारा छूट दी जाती थी प्लेयर्स को कि आधा घंटा लेट आ सकते हो आप। तो फिर हम फटाफट घर आते, पसीना भी नहीं सुखाती थी मैं, ग्राउंड से मतलब प्रैक्टिस करके आती, फटाफट नहाती। घर वाले आके मेरे को दूध वगैरह मतलब तैयार मिलता था, कोई मेरा टिफिन पैक करता था, मैं फटाफट तैयार होके फिर स्कूल जाती थी। फिर स्कूल से आने के बाद सर, घर आने के बाद क्या था, स्टडी भी करनी पड़ती थी, जो काम वगैरह होमवर्क मिलता था स्कूल से आके पहले वो करती थी। अगर सोने का टाइम मिल जाता तो सो जाती थी, वरना फिर दोबारा 4 बजे ग्राउंड पे चली जाती थी। शाम को आते थे, फिर वही सर रूटीन था, पहले खाना खाया, फिर पढ़ना, 9-10 बजे तक पढ़ना, फिर सोते थे सर, फिर सुबह फिर वही काम। 4 बजे उठ के मैं पहले स्टडी भी करती थी, फिर 5 बजे ग्राउंड पे जाती थी सर। शुरुआत का जो दौर है आपका, भाई हैं, बहन है, माता जी हैं, वे कैसा से हो, किस तरह पर मिला? सर फैमिली का सपोर्ट तो बहुत ज्यादा मिला मेरे को। मतलब पापा एक्सपायर होने के बाद जो मेरी बड़ी सिस्टर है सर, उसने बहुत संभाला है मेरे को। जिस टाइम पे मैं गुजरात गई थी, पापा एक्सपायर हुए थे सर मेरे, तो उस टाइम पे क्या था, मैं मुझे पता नहीं था कुछ भी। और मेरी बड़ी दीदी मेरे साथ बात करती थी, उन्होंने मुझे मतलब ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि घर पे कुछ हो गया है, कुछ घटना घट गई है। सर को पता चल गया था, सर ने भी मेरे को मतलब कुछ नहीं बताया। फिर 5-6 दिन बाद जब मैं पहले मसूदपुर आई सर के घर, तो सर की फैमिली मेरे साथ आई। फिर मैं स्कूल गई, स्कूल में जाने के बाद संजय सर की फैमिली, राजेश सर की फैमिली और जो ग्राउंड पे बच्चे थे वो सब मेरे साथ आए। फिर सर मैंने जब यहाँ पर मतलब देखा, पता चला, तो अंदर से मतलब टूट गई थी सर। मैंने ये नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो जाएगा। आपको आभास ही नहीं हुआ पिता की डेथ हो गई। मेरी बहन ऐसे बात करती थी जैसे घर सब नॉर्मल वे से करते ना सर, ऐसे बात करती थी, मुझे कुछ वहां पे फील ही नहीं हुआ। तो मैं घर आई, फिर मैंने देखा सर, 2-3 दिन तो मतलब अंदर से टूट ही गई थी सर। फिर सर ने क्या किया, मतलब मेरी फैमिली वालों ने भी, कि जो होना था वो हो गया, लेकिन इसका फ्यूचर ब्राइट करना है। मुझे 2-3 दिन बाद ही ग्राउंड पे भेजना स्टार्ट कर दिया सर। ग्राउंड पे मेरे सर थे, सर ने मुझे इतना संभाला सर, मतलब ये मानती हूँ फादर एक्सपायर होने के बाद वो मतलब फादर वाला दर्जा ले लिया था सर ने मेरा। आपने जैसे फादर की डेथ हुई, 5 दिन आपको बताया, कहीं ना कहीं आप एक बच्चे थे, बच्चे थे, वे पिता थे हमारे, उनकी डेथ हुई। अब हर व्यक्ति चाहता है कि अंतिम दर्शन में करूंगा। आपने वो सवाल भी किए होंगे
वे आखिर ऐसा क्या रीजन है कि मुझे अंतिम दर्शन के लिए भी नहीं बुला मैंने रहे? कहा कि मतलब अंतिम दर्शन भी नहीं करने दिए, लेकिन सर घर वालों ने ये कहा कि यहाँ जो होना था वो हो गया था सर, वो फिर दोबारा तो नहीं हो सकता, लेकिन जो तेरा फ्यूचर था उसको भी तो देखना था हमें। अगर सर मैं वहां से छोड़ के आ जाती तो सर मेरा साई में सिलेक्शन रह जाता, क्योंकि उस टाइम पे साई में सिलेक्शन चल रहे थे सर। एक बड़ा त्याग बोल रहे हैं आपके परिवार ने, वो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने बहुत के लिए किया। ज्यादा सर। और अब भी सर मैं बताती हूँ, मेरे घर में मतलब कुछ, मैं बाहर गई हूँ खेलने, घर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो मुझे कुछ भी नहीं कुछ नहीं बताते, बताया कुछ जाता। भी नहीं। अभी सर 1.5-2 महीने पहले मेरी जो रियल था वो एक्सपायर हो गई थी। मैं इंटर यूनिवर्सिटी खेलने गई थी, तो मैं जिस दिन घर भी मतलब एक दिन उन्होंने वैसे छोड़ दिया कि अगले दिन खेलने जाना है, एक दिन आप घर जा सकते हो। मैं शाम को आई थी तो मुझे अगले दिन सुबह जाना था, मुझे घर आने के बाद पता चला कि घर पे ऐसा ऐसा हो गया। तो मैं इन चीजों के लिए बोलती हूँ कि आप कुछ भी नहीं बताते सर। मैं रोती भी बहुत हूँ आने के बाद कि आप कुछ नहीं बताते, घर इतना कुछ हो जाता है, खुद खुद में ही वो कर लेते हैं। कहते हैं वो तू टेंशन मत किया कर, अभी तू छोटी है। वे इनके सपने ऊंचे थे आपको सर में मतलब ये था कि ये आगे बहुत बड़ी वो बने। मैंने सर आप देखा भी है, सपने साकार किए सर। लेकिन पापा एक्सपायर होने के बाद सर मतलब ये हो गया था, अब भाई पापा तो नहीं मिल सकते, लेकिन जो उनके सपने थे वो तो साकार करने हैं। मैं खेलने जाती थी बाहर, मतलब मैं जब तक नहीं आती थी ना रात को, अगर 9 या 10 बज जाते तो पापा मुझे मिलते थे बाहर ही। अच्छा। हाँ सर, वेट करते, मतलब कब कब आएगी बेटा, कब आएगी, वेट करते मिलते थे वे सर आपके मुझे। 24 घंटे दिमाग में पापा ही रहते थे, वे आपके ऊपर कहीं ना कहीं एक छाया के रूप में आपके साथ है पापा। ऑफ कोर्स सर, मतलब मैं बहुत लाडली थी पापा की, हाँ, छोटे थे सबसे लाडली छोटी थी सर, बहुत लाडली ज्यादा तो आप लाडली पूरे थी गांव मैं। की और पूरे देश की बन चुके हाँ हैं। सर, लेकिन मतलब पहले तो पापा की लाडली थी मैं, अब तो विश्व कप जीतने के बाद हरियाणा, हमारे हिसार डिस्ट्रिक्ट बिठमड़ा गांव सर, सबकी आपने लाडली वो बन एक चुकी चीज हूँ मैं। पढ़ लिया भाई, जिस सक्सेस के लिए आपके परिजनों ने कहीं ना कहीं पापा की मौत पर नहीं बुलाया, वे कहीं ना कहीं मैं पापा के सपनों को साकार करूं, परिजनों के सपनों साकार करूं, क्या पढ़ लिया आपने? सर फिर मतलब मैं बता रही हूँ, मेरे सर ने मुझे मोटिवेट किया सर, मतलब मैं कौन से बता स्कूल रही में हूँ। पढ़े आप? मैं डीसीएम स्कूल में पढ़ती हूँ सर, डायरेक्टर संजय धतरवाल जी और मेरे कोच राजेश दलाल जी ने, मतलब सर मुझे एक वो इतनी अच्छी गाइडलाइन दी। मैंने आपको बताया कि राजेश सर ने मेरा मतलब एज फादर का दर्जा ले लिया था, उन्होंने ही मुझे संभाला है। उन्होंने ही कहा था बेटा जो होना हो गया, अब तुझे वो चीज करके दिखानी है जो लोग सोच भी नहीं सकते सर। फिर उस दिन से ही मैंने ठान लिया था। जैसे मैं एक दिन भी ग्राउंड पे नहीं जाती थी ना सर, राजेश सर मुझे कॉल आती थी, क्यों नहीं आई। मैं इतनी डरती थी, मतलब भाई से देती कि ये बोल दो कब, मतलब 1-2 बार हुआ सब पापा एक्सपायर होने के बाद, तब मतलब मन में थोड़ा वो रहता था। अगर मैं अब मतलब एक दिन भी नहीं जाती थी ना ग्राउंड पे तो बोलते थे क्यों नहीं आई, और बच्चों के 2 डंडे लगते तो मेरे 3 पड़ते थे सर। हाँ, उनको पता था आपकी में काबिलियत है ऊपर जाने की, काबिलियत इसलिए है सर, हाँ। झगड़े वाली बात थी, ऊपर से मारा जा रहा था हाँ सर, नीचे सर मतलब हमेशा मेरे को पॉजिटिव रखते थे, बेटा ये करना है। मैं कभी बाहर जाती थी सर खेलने, तो सर मेरी 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 नहीं सर, और भी मतलब बच्चे आते हैं ग्राउंड पे, सबकी बेटी मानते हैं सर, उनको बहनें मानते हैं, इतना मतलब मोटिवेट करते हैं सर। ये सोच लेते हैं कि सर बोलते हैं कि बेटा अगर तुम ग्राउंड पे आ गए ना, मेरी बेटी और बहन हो। बिल्कुल। तो सर ने सर इतना संभाला, जितने मतलब मैं सब बयां उतने ही कम है सर, सर के लिए। और डायरेक्टर सर मतलब इतना चेयरअप करते थे, कुछ भी चीज होती थी ना, बेटा तू कर सकती है। एक बार मतलब थोड़ी इंजरी से भी हो गई थी सर, नॉर्मल वैसे, फिर भी सर नहीं बेटा तू कर सकती है, तू कर सकती है। विशिंजय जी ने आपको हमेशा प्रेरित किया आगे बढ़ने बहुत के लिए। ज्यादा सर, उनके मतलब उससे राजेश सर और संजय सर की बदौलत आज यहाँ हूँ सर, क्योंकि स्टार्टिंग तो उन्होंने ही किया था मेरा। कौन कौन से गेम खेले आप? सर मैंने स्टार्टिंग में बस मतलब बच्चे जाते थे पड़ोसी, उनके साथ गई मैं। वैसे पहले 1-2 भागते थे, ये आगे निकल गया वो आगे निकल गया ऐसे, लेकिन फिर सब मैंने देखा कि यहाँ तो बच्चे खो खो भी खेलते हैं, फिर मैं खो खो ग्राउंड पे आने लगी। स्टार्टिंग स्टार्टिंग की, फिर सर ने मतलब कुछ दिखा टैलेंट सर, फिर सर ने बोला कि बेटा आप खो खो ही खेलना स्टार्ट कर दो। मैंने खो खो खेलना स्टार्ट किया, फिर घर वालों से सर ने बात की कि ऐसा ऐसा है। फिर सर घर वाले डाइट वगैरह के ऊपर प्रॉपर ध्यान करने लगे, मतलब ऐसा कुछ खाने भी नहीं देते थे सर वगैरह भी, मतलब कि फास्ट फूड वगैरह होता था ना, बाहर जाते थे कहीं, अगर बाई चांस हम छुप के खाते ना, कहीं सर न देख ले, कहीं सर न देख ले सर, ये चीजें होती थी। अच्छा, मैंने जो एक काम था, जो खिलाड़ी होता है ना, वो शरारती भी कहीं ना कहीं होता है, वे उसमें है ना एक्टिविटी इतनी होती है। आप बचपन में शरारत करते थे? बहुत ज्यादा सर, अच्छा। बहुत तो ज्यादा साथ शरारती वाले थी आपके मैं। क्लास फेलो थे जो उनको पिटाई कर देते थे? नहीं सर, मतलब ऐसे पिटाई तो नहीं करती थी मैं, स्टार्टिंग से बताऊंगी, मतलब मैं डिसिप्लिन में ज्यादा वो करती हूँ सर। हर चीज की वो होती लिमिट होती, जहां सर मजाक करना होता है वहां मस्ती करते थे बहुत ज्यादा। स्टडी टाइम पे स्टडी सर, गेम टाइम पे गेम।
ऐसा था सर। हर चीज को अपने समय अनुसार हाँ किया। सर, मतलब एक बच्चे होते हैं उसके साथ लड़ाई कर ली, मारपीट कर ली सर, वो चीज मैंने कभी नहीं की कि किसी की लड़ाई कर ली, उसको मार दिया, इसके मार दिया, ये चीज नहीं की सर अच्छा कभी भी। मीनू जी, अब हम आते हैं विश्व कप की तरफ है। सबसे पहले आपका कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ, आपको क्या उम्मीद थी उसमें? सर मैं उस टाइम पे एलपीयू पंजाब में थी सर, मतलब लेटर आया वहां से कि आपका ऐसे ऐसे पहले तो नेशनल कैंप ही लगा था सर हमारा, उसमें कैंप में सिलेक्शन हो गया है, आपको 10 तारीख को जाना है सर। फिर मैं 10 तारीख को 10 सर, दिसंबर? 10 दिसंबर को सर मेरे को छोड़ने गए। 10 दिसंबर से 9 दिसंबर तक कैंप था सर। 9 जनवरी? सॉरी 9 जनवरी तक कैंप था हमारे, मतलब सुबह दिल्ली? दिल्ली था सर, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। सुबह प्रैक्टिस होती थी, पहले 60 बच्चे थे सर, फिर 20-25 दिन के बाद सर उन्होंने 15 बच्चों को बाहर कर दिया, मतलब 45 बच्चे रह गए सर। फिर हमारी ट्रायल हुई सर 8 जनवरी को हुई थी, पूरा दिन ट्रायल चली सर। जैसे ऐसे होता है डिफेंडर, ऑलराउंडर, अटैकर। हम हमसे पहले एक फॉर्म भरवाया गया था कि आप क्या हो, इन वो क्या नाम है, अटैकर हो, डिफेंडर हो, ऑलराउंडर हो। सर मैं डिफेंडर हूँ ज्यादा, मतलब तो मैंने अपना डिफेंडर का वो किया। फिर सर हमारी ट्रायल हुई, डिफेंडर अलग, अटैकर अलग, ऑलराउंडर अलग, हमारा डिफेंस करवाया सर। उसमें भी मतलब जो डिफेंडर्स थे सबसे हाईएस्ट टाइम सर मेरा ही था जिस टाइम पे सिलेक्शन ट्रायल हो रही थी। नेक्स्ट डे सर फिर हमारी दोबारा ट्रायल हुई, मतलब 2 दिन तक ट्रायल चली सर, उसमें भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही सर मेरी। और इंडिया कोच थे मुन्नी जॉन मैम, उनका भी बहुत सहयोग रहा सर वहां पे, मतलब कैंप में मुझे फील नहीं होने दिया सर कुछ भी। जैसे मैं हरियाणा से भैया अकेली हूँ, तो मैम एज ए मदर रखते थे सर मुझे कि बेटा ये करना है। जैसे गेम के लिए भी अगर कुछ गलती होती थी तो मुझे रूम पे आके कहते थे, मतलब मैं रूम पे कहती थी मैम को कि मैम आज कैसा खेला, ये मैम सब गलती बताती थी कि बेटा कल ये नहीं करना, वो करना है, ये सब सर मैम ने भी मतलब बहुत मोटिवेट और बहुत सहयोग रहा मैम का, एक एक कमी के ऊपर, एक एक कमी के ऊपर। यस सर, हाँ सर। और जैसे वहां पे इंडिया कोच थे मुन्नी जॉन मैम, सुमित सर, उन्होंने भी सर स्किल्स के वगैरह मतलब प्रॉपर ध्यान दिया था सर, इसलिए मतलब फिर अब इंडिया टीम में चयन कितने बच्चों का हुआ? 15 बच्चों का सर, मतलब शाम को क्या था, एक फंक्शन रखा गया था, उसमें बच्चों का मतलब सिलेक्शन बताना था सर। ऐसे धड़कन तेज हो गई थी जिस टाइम पे सर उन्होंने बोला हाँ, कि वो हमारे दर्शकों को बताइए वो पल कैसे थे सर मैं बता रही हूँ बहुत हार्ट बीट बढ़ गई थी मेरी कि क्या होगा क्या होगा। सब बच्चे पहले गर्ल्स को लाइन करा, उन्होंने मतलब जैसे वो नाम ले रहे थे सर, मतलब इमोशनल आंखें पानी की भर आई थी, क्या होगा क्या पता आएगा या नहीं आएगा, ऐसा हो रहा था सर। जब नाम आया ना सर, मतलब क्या ही बताऊं मैं आपको सबसे इतनी पहले आपने कॉल किसको की जब जैसे ही आपका सिलेक्शन हुआ इंडिया टीम में? सर मैंने सबसे पहले राजेश सर के पास कॉल किया अपने था। कोच को? कोच को कुछ भी चीज होती है सर मैं सबसे पहले, घर बाद में बताती हूँ, पहले सर को बताती हूँ कि सर, फिर मैंने सर के पास कॉल किया कि सर ऐसा ऐसा हो गया। सर ने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला सर, और भी मतलब बहुत सारी बातें की सर के साथ, फिर फैमिली वगैरह को बताया घर सर। वालों ने क्या बोला फिर आपको? घर वाले बहुत खुश हो रहे थे सर, बहुत ही ज्यादा उस दिन तो। फिर बोले कि अब तो जीत के भी आना है। हाँ मतलब सर, आपके ऊपर एक विशेष बात साथी रहती है विशेष, क्या? हाँ सर कि जीत। आपको- और एक सर फिर मेरे को ये हो गया कि हरियाणा से मैं इकलौती एक ही हाँ, हूँ एक सर, ही। मतलब फिर या और भी हो आपकी गए, दीदी आप ही बन गए। मैं ही बन गई थी सर। फिर तो ये हो गया था मीनू अलग करना है कुछ, बिल्कुल। ये हो गया था सर। और फिर सर बेस्ट डिफेंडर का अवार्ड भी मिला मुझे। ठीक है। अब मैंने बताया मैं डिफेंडर थी, तो मैंने वहां पे इतना अच्छा मतलब डिफेंस किया अपना, मुझे बेस्ट डिफेंडर का अवार्ड भी मिला सर वहां पे। तो अलग ही मतलब और ये जैसे फिर मैच चले उसमें क्या रहा? सर हर, जैसे ही गांव वालों को पता लगा आपका, हाँ कि सर, आपका सिलेक्शन हो गया इंडिया टीम में, विश्व कप खेलने के लिए खेलने जा रही हमारी बेटी, हाँ तो जी गांव वाले भी काफी इंतजार कर रहे थे, उस समय कैसा था? सर। क्या मैंने फील बताया था कि पहले खो खो का इतना वो नहीं था, लेकिन जब मेरा सिलेक्शन हुआ हाँ। सबको पता चल गया कि मैच लाइव चलते हैं। बिल्कुल। सब सर इकट्ठे बैठ बैठ के मेरे मैच देखते थे। 2 दिन मेरी तबीयत मतलब डाउन हो गई थी बीच में, तो मैंने थोड़ा कम खेला, तो सबके भाई के पास कॉल आने लगे सर के पास कि मीनू नहीं खेली, आपके मीनू नहीं बच्चे खेली। साथ क्या थे? वे क्या गांव से मतलब क्या बता रहे थे सर, घर वाले सर बता रहे थे कि बेटा यही हो रहा। मैंने कहा सर तबीयत डाउन थी इस वजह से नहीं वो किया। तो कह रहे सब ये पूछ रहे मीनू क्यों नहीं खेली, मीनू क्यों नहीं तो अपनी खेली। बेटी का हाँ इंतजार सर। और जैसे आपका फाइनल मैच हुआ उसके बाद आपने क्या फील किया? आप विश्व चैंपियन बन गए थे उसमें, तो फाइनल 19 मैच, जनवरी को फाइनल शाम को- मैच हुआ सर, नेपाल को हराकर मैं हमने मतलब जीत हासिल की थी। उस टाइम पे सर फैमिली भी गई थी वहां पे और मेरे कोच भी गए थे वहां पे। सब मतलब जिस टाइम पे जीत हुई इतनी खुश हो गए थे सर, बता नहीं सकती आपको।
मतलब वो शब्द बताने के लिए नहीं, बताने के लिए नहीं सर, चैंपियन मतलब का ये चीज हो गई थी, सोचा नहीं था सर, आज हम वहां पहुंच गए हैं, विश्व चैंपियनशिप बन गए हैं सर। 19 जनवरी को जैसे ही आप विश्व चैंपियन बने, कितना इंतजार कर रहे थे आपको घर आने का? पहले किस तो तरह की बेताबी थी आपके अंदर? ये हो रहा था सर, मतलब 1.5 महीने से हम बाहर थे, तो ये फिर मैच जीतने के बाद तो ये हो रहा था कि कब घर जाऊं, मैं कब घर जाऊं, सबसे मिलूं, खुशियां शेयर करें। खुशियां शेयर करेंगे सर। आपको वहां भी लगातार 4-5 दिन रुकना पड़ा, वो कैसे बीते आपके? सर, इतनी बेताबी, इतना इंतजार, हाँ पूरा सर, गांव आपके पास कॉल कर रहा है, एक पूरे दिन, हरियाणा हाँ के सर, कौन-कौन से सबके कॉल कॉल कर आ रहे रहे हैं, थे। एक कब आएगी हमारी एक बेटी? दिन तो हम स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिले थे सर, उसके घर हमारा नाश्ता था, तो सब उनके घर गए थे। फिर शायद ये भी बोला था जैसे पीएम से मुलाकात होगी, लेकिन पीएम से इसलिए नहीं हुई सर क्योंकि वहां पे इलेक्शन चल रहे हैं। हाँ सर, चुनाव चल रहे हैं और आचार संहिता लगी हुई है वहां पे, तो इस वजह से उनसे नहीं मिल पाए सर। फिर एक और से मिलना था, मतलब कोई मैम थे वहां पे, उनसे भी मिले सर हम। फिर तो मेरे को ये हो रहा था कि घर कब जाऊं, सब आप भी मतलब सर सब ये बता रहे थे कि फंक्शन हो रहा है, ये हो रहा है, जो भी मतलब गांव में आने के बाद मेरे को, मैंने जो फंक्शन एक देखा बार सर, रुकना चाहूंगा आपको मैं, आपने कितना एक्सेप्ट किया था भी आप गांव में जाओगे, गांव गांव वाले कितना स्वागत करेंगे, आपको कितनी उम्मीद थी? सर मतलब मुझे था कि नॉर्मल फंक्शन होते हैं सर, ऐसे ही होगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था इतनी तो, जो मतलब वीआईपी लोग होते हैं सर, उसकी भी भीड़ नहीं होती जितनी मैंने अपनी देखी थी सर। अब थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, खास तौर पर हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, आपने जैसे ही सुराला चौक पर अपना पहला कदम रखा, वो दृश्य कैसा था? मैं इतनी मतलब भीड़ को देख के सर चौंक गई थी कि इतना कुछ किया है। बोले थे कि गांव में प्रोग्राम किया है, ये हुआ है सर। एक बात और बताऊंगी मैं आपको, जैसे हम 30 प्लेयर थे, 15 बॉयज थे, 15 गर्ल्स थी। बिल्कुल। जो फंक्शन मैंने मेरा देखा आज तक, मैंने अपनी लाइफ में ना तो किसी का देखा और ना ही किसी का हुआ होगा सर। वहां पे और बच्चे थे जो, उनके भी मतलब उन्होंने भी स्टेटस वगैरह लगा रखे थे, उनके भी देखे मैंने, लेकिन जो मेरा था सर वो किसी का भी नहीं था। आप पूरे हरियाणा की लाडली बन चुके थे उस समय हाँ जब जी आए। सर। और हमने देखा कि हजारों की संख्या में ट्रैक्टर, बाइक, गाड़ियां, और सबसे बड़ी बात सुरेला चौक पर आपके स्वागत में देखने को मिली, लगभग 10-20 ट्रालियों में जो औरतें थी महिलाएं सर, हैं हाँ वो जी पहुंची सर, हैं, नाच गाने हो रहे थे। हो रहे थे सर। उसमें कितनी खुशी थी आपके अंदर? वो बहुत बहुत मतलब जब बहुत आप खुश हो रही थी सर मैं सबको देख के। वो था ना, सरप्राइज लग रहा था सर मुझे सब, कि इतना कुछ हो रहा है, सोचा नहीं था कि मैंने इतना सब कुछ होगा। भी आपको उस समय आभास नहीं था भी मैं क्या काम करते हैं? हाँ सर, सुरेला मतलब चौक पर खुशी पहुंचने के मैं बाद क्या क्या बताऊं, है? बहुत ज्यादा वो और हो रहा था सर। जैसे ही सुरेला चौक से बिठमुड़ा तक आप कार्यक्रम स्थल पहुंचे, हाँ जी लगभग 3 से 4 घंटे से में लग गया, वो किस तरह का दौर था? सर, ये मैं बताऊंगी, ये दौर मेरी लाइफ में ऐसा दौर ना ही तो पहले कभी आया, और मुझे नहीं लगता कि मतलब आगे भी किसी का भी आएगा किसी का सर, आएगा। आएगा सर। हम देख पा रहे थे रास्ते में भी काफी हमारी माता शक्ति खड़ी थी, वो कोई दूध पिला रही थी, दूध कोई पिला रहा, आशीर्वाद दे रहे थे सर, फूल मार वो रहे अलग थे, ही पल था सर गुलदस्तों मेरे से। लिए। बिल्कुल स्कूली सारे गांव के स्कूली बच्चे बाहर निकले थे। और एक चीज और थी, बस स्टैंड से आप जैसे एंट्री की ना आपने, वो एक द्वार बनाया जेसीबी था। वाला यस सर, वो गेट वो बना, कैसा लगा? वो मुझे सबसे सरप्राइज लगा सर। फूलों की हाँ, बारिश। फूलों की बारिश की जा रही थी मेरे ऊपर, मतलब वो तो मैंने देखा ही नहीं सर किसी का ऐसे भी, कि मतलब जेसीबी लगा के द्वार बना रखा और फिर उसके नीचे से हम गुजरेंगे और हमारे ऊपर फूलों की बारिश होगी सर। आपने वो देखा भाई, वो फूल जो बारिश हो रही थी आपके गांव के थे, और दूसरी उस स्कूल के बच्चे थे जहां आपने शिक्षा ग्रहण की हाँ शुरुआत सर, की। मेरे ग्राउंड से बच्चे थे, नवीन था सर, सचिन था, अनूप था, गुरप्रीत था, गुरजीत था, वो सब थे सर मेरे वो। जी शायद आपको पता नहीं होगा, जो आप महिलाओं की लाइन लगे हुए देख पा रहे थे जब आपने गांव में एंट्री की उस समय, और जो छतों पर महिलाएं सर आपके एक दीदार के लिए खड़ी थी, हाँ, वो सुबह 10 बजे से खड़े थे आपके इंतजार में, आप लगभग 3 बजे यहाँ पर हाँ पहुंचे सर, हैं। तो कितनी छतों पे बेताबी मतलब थी उसमें। छतों पे थी औरतें सर। बिल्कुल। जब मैं हाथ मतलब उनको प्रणाम कर रही थी या नमस्ते कर रही थी, इतने खुश होके वो कर रहे थे सर, मेरी तरफ देख रहे थे, वो ये देख रहे थे कि मीनू कब हमारी तरफ देखे। बिल्कुल। मतलब इतने एक सब झलक पाने के लिए बेताब थे बेताब चारों थे ओर। सर। और जैसे आप हाँ, मतलब पूरा बिठमड़ा निकला हुआ था सर घर से। नहीं, मेनू जी चच्चा बच्चा बोलते ना सर मैं सब। आपको बताना चाहूंगा, हम इसमें थे बिठमुड़ा, बिठमुड़ा के आसपास के गांव, और सबसे बड़ी बात ये था हरियाणा के हर कोने से व्यक्ति, हर कोने से आपको व्यक्ति आया था आशीर्वाद सर, देने मैं के लिए उनका आपके तहे स्वागत दिल के से लिए। धन्यवाद करूंगी, जो मुझे हरियाणा के मतलब हर एक कोने कोने से, इतनी दूर दूर से मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए सर, मैं उनकी आभारी रहूंगी हमेशा। और आपके लिए तो जीप भी स्पेशल लाई गई थी। हाँ सर,
स्पेशल था ना, मैंने बताया कि सब कुछ सरप्राइज था सर मेरे लिए। सरप्राइज लगा था हाँ वो। जी सर। और आप जैसे चबूतरे पर पहुंचे वहाँ क्या सीन था? सर इतनी भीड़ थी वहां पे, मतलब सिक्योरिटी के साथ अंदर ले जाया गया मुझे। इमोशनल हो गई थी सर मैं उस अच्छा। टाइम पे, इतना भीड़ को देखकर, मतलब और फिर नारे लग रहे थे मेरे बहुत। भी कहा एक उससे पहले एक मेनू सिंपल मेनू थी, और उस दिन भी चारों ओर सबकी चीफ गेस्ट मीनू बिठुंडा, हाँ जी मीनू सर। बिठुंडा, मीनू दस्त्रवाल, चारों ओर आपकी गूंजी। सर वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी मतलब हमें फेम मिली, लेकिन मैं तो सर ये मानती हूँ कि जो ज्यादा फेम मिली है मुझे, जो मेरी ग्राम पंचायत ने किया, मेरा जो वेलकम किया, बिल्कुल। उसने तो सर मुझे वर्ल्ड कप से भी ऊपर पहुंचा उससे भी दिया है। ज्यादा मान सम्मान। धाकड़ छोरी, मीनू धत्तरवाल सर, इतना मतलब इतना वो क्या ना, मैं वर्ल्ड कप से भी ऊपर पहुंचा दिया सर। इतनी फेम मिली मुझे इस फंक्शन के बाद। हर मतलब कोने से सरपंच वगैरह आए थे, व्यक्ति आए थे, उनका भी मैं यहाँ पहुंचने पर तहे दिल से धन्यवाद करूंगी सर, मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए वो। मैंने आपको बताना चाहूंगा, आपके आने से पहले सभी लोग चेयर पे बैठे हुए थे, जैसे ही आप आए ना वो भीड़ इतनी थी आपके साथ, काफिला इतना लंबा चेयर था। कम पड़ गई थी सर, चेयर कम नहीं पड़ी, बैठने की जगह ही नहीं मिली। बैठ सब आप लोग खड़े खड़े होके देख रहे थे सर, और 3 साढ़े 3 घंटे वो वहीं पे खड़े रहे मुझे देखने के लिए सर। लास्ट में मेरा स्पीच हुआ तो सब सुन के गए, सब एक्साइटेड थे मीनू क्या बोलेगी वो, मतलब सब। और मेरा स्पीच सुन के फिर सब सर मतलब फिर घर आए, अपने घर जलपान की व्यवस्था थी, फिर आए सब। और दोबारा फिर आप गांव में आए, वो पल कैसे थे स्टेज वो से? पल सर बहुत, मतलब बहुत खुश थी सर, बयान नहीं कर सकती कि मैं कितनी खुश थी उस दिन सर। और मीनू जी, आप जैसे है ना घर पे पहुंचे, जहाँ पहले आपका चेहरा पूरा खिला हुआ था, वे गदगद नजर आ रहे थे, वे इतनी खुशी आपके चेहरे, बिल्कुल चेहरे से झलक रही थी हर चीज। हाँ जी सर। हर चीज देख पा रहे थे। जो गोल्ड मेडल अपने चैंपियन जीते, उस समय जो चेहरे में मुस्कान थी ना, उससे डबल मुस्कान गांव में बिठुना की एंट्री थी। लेकिन जैसे ही आप यहाँ घर पर पहुंचे, काफी महिला यहाँ, हजारों की संख्या में महिलाएं थी, वो आपको तिलक लगाना चाहती थी, लेकिन एकदम क्या कारण था वो भाव बदले आपके? सर मतलब वहां से आई मैं बहुत खुश आ रही थी, लेकिन घर आने के बाद मेरे को ये हुआ कि अगर आज पापा होते तो मतलब क्या होता सर। इस चीज से सर मैं घर आते ही भावुक हो गई थी, मतलब सब थे लेकिन जिसकी कमी थी सर वो नहीं थे। वो मतलब मेरे लिए बहुत वो था हम सर। जिसको आप दिखाना चाहते थे, अभी जिसके आखिरी समय पे नहीं आ पाए थे, उनको आपने गिफ्ट देने का काम किया। मैंने सर, मेरे फादर का नाम रोशन लाल था, तो मैंने और भी रोशन कर दिया सर अपने फादर का नाम। आपने मीनू गांव का नाम रोशन किया है, पूरा प्रदेश और देश का प्रदेश नाम का रोशन सर। किया, अकेले पिता का नहीं किया आपने। और मेरे पास शब्द नहीं आपको बोलने के लिए। अब मैं आपसे अंतिम में ये चाहता हूँ, वे आप क्या संदेश देंगे जो आप सर इतना मान सम्मान ग्रामीणों ने, प्रदेश के लोगों ने दिया, हाँ जी सर। एक बेटी के तौर पर आपको लाडली बेटी पूरे प्रदेश ने माना, हाँ जी सर। उन लोगों को क्या मैं कहना तो यही कहना चाहूंगी कि सर जो भी लड़कियां, आज के दिन ऐसा पेरेंट्स कोई नहीं है जो अपनी लड़कियों को ना भेजे अगर वो कुछ करना चाहती हो, बिल्कुल। क्योंकि लड़कियों को लड़कों से आगे रखते हैं सर। जो भी लड़की कुछ करना चाहती है एक बार वो अपने पेरेंट्स को बोले, तो पेरेंट्स, ऐसा पेरेंट्स कोई नहीं होगा जो मना करेगा सर। वो तो लड़कियों के ऊपर वो करता है कि उसको करना क्या सर। मैं तो कहती हूँ कि हर लड़की को, जिसका स्टडी में इंटरेस्ट है स्टडी करो, गेम में इंटरेस्ट है गेम करो, खो खो खेलना चाहता है खो खो खेलने आओ, या कुछ अदर गेम करना चाहता है सर उस गेम में भी जाओ, मतलब जिस गेम में उनका इंटरेस्ट है सर करो। मतलब अपनी एक लड़की है सर, अपनी एक अलग पहचान बनाओ, कि जैसे सर मैंने कि कोई व्यक्ति कोच अपने की, बिल्कुल। कोच और मतलब स्कूल डायरेक्टर सर की वजह से आज मैं इस मुकाम तक पहुंची, तो कोई भी पहुंच सकता है सर। और एक बात और बताना चाहूंगी सर मैं, हमारे जो वो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी है मोनू दलाल सर, जो हमें नेशनल्स वगैरह में लेके जाते हैं सर, वो हम मतलब जाते हैं ना सर नेशनल में, एक बहन की तरह रखते हैं हमें वहां पे। ये घर से जाते हैं, मैं बता रही हूँ सर, अब बाहर जाते हैं तो घर वालों की इतनी याद ही नहीं आती, क्योंकि इतना प्यार देते हैं सर, वो इतना प्यार देते हैं सर। हाँ, हम ये बोल देते ना सर हमें ये चाहिए, हाँ बेटा भी ला के दूंगा। ये मतलब किसी भी लड़की के लिए सर, कोई भी कुछ बोले ना ना, तो कोई करता ही नहीं है सर कि हाँ ये नहीं होगा। बोलते मैच जीतो, जो जरूरत होगी सब मिलेगी। मीनू एक काम बताइए, आप 9 दिसंबर को यहाँ से गए थे, हाँ जी सर। और आप 25 जनवरी को वापस लौटे, क्या डिफरेंस था उस मेनू में 25 जनवरी में? पहले सर मैं तब वहां गई थी, एक नॉर्मल मेनू बन के गई थी सर, और लेकिन जब वहां से मैं वापस आई थी सर, एक अलग ही मेनू सर, कितना विश्व चैंपियनशिप सर, विश्व चैंपियन बन के आई थी मैं। मतलब लाइफ पहले मेरी यहाँ थी और विश्व चैंपियन बनने के बाद यहाँ हो गई सर मैं, मतलब लाइफ ही चेंज हो गई। लाइफ चेंज हो गई सर मेरी।
आप मतलब पहचान मिली सर पूरे हरियाणा में, गांव में, मतलब हर जगह पे मीनू धत्तरवाल ये हो रहा था सर। भी ट्रेंडिंग में चल रहे थे आप, बहुत ट्रेंडिंग में सर, हाँ जी सर, लगा था। दूसरा मीनू जी, खो खो का कितना विषय मानते हैं आप विश्व कप चैंपियन रहे हैं, अब तक जो खो खो मानना कम है, ये ओलंपिक में नहीं है, किस तरह मानते हैं आप? सर मैं बताती हूँ, जैसे हमारे स्कूल से अभी कितने 47 बच्चे सर जी डी ग्रुप में लगे हैं, और भी सर अब तैयारी भी कर रहे हैं। जैसे खो खो में क्या, खो खो या कोई भी गेम हो सर, ग्रेडेशन बनती है, ABCD होती है सर। स्टेट की D हो गई, जो नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं उनकी C हो गई सर, हमारे हरियाणा में ऐसे बनती है। तो लोगों को क्या हो गया सर, हम जैसे कोई भी एग्जाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, उसमें हमें अलग से कोटा दिया जाता है, स्पोर्ट्स कोटा। तो उसकी बदौलत भी अब क्या है सर, पढ़ाई में बहुत आपको पता है, स्टडी में कंपटीशन ज्यादा हो गया, लेकिन हमें क्या है सर्टिफिकेट से एक सर बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है उससे, आगे जो जॉब वगैरह में। हाँ सर, और एक और जैसे अब पोस्टल में भी है सर, इनकम टैक्स में भी है, रेलवे में भी है सर, हर चीज निकल गई है सर। आप विश्व चैंपियन बन गए, आगे क्या लक्ष्य है आपका? मैं ये चाहती हूँ सर, मतलब जब भी खो खो अगर मैं अच्छा खेलती रही सर, अपना मैं कोशिश तो यही है सर, मैं हमेशा अपना बेस्ट देती रहूंगी, इंजरी वगैरह नहीं हुई तो मैं चाहती हूँ जब एशियन में हो या फिर खो खो ओलंपिक में हो सर, मैं चाहती हूँ कि अगर मैं रहूं तो मतलब खेलूंगी मैं ओलंपिक। हाँ सर, इसी तरह अपने हरियाणा, अपने गांव, मतलब प्रदेश का नाम रोशन करूं सर मैं। मीनू जी, जैसे आप घर पे आए, आप माँ से मुलाकात हुई, उस बड़ी बहन से मुलाकात हुई, भाई से मुलाकात हुई, आपकी भाभी से मुलाकात हुई। आपकी भाभी जी ने, मैं पहले बोला भी, मैंने खुद इंटरव्यू किया था, जो 2 लाख क्रॉस कर चुका है, उन्होंने हाँ बोला कि ये मेरी ननद नहीं है, बिल्कुल बेटी के बेटी की समान तरह, है। यस तो सर। कैसे फील हुआ था स्टार्टिंग से ही सर, मतलब 5 साल हो जाएंगे भाई की शादी को, हमारा कभी भी झगड़ा नहीं हुआ सर, ननद भाभी का झगड़ा तो नहीं हुआ कभी? बिल्कुल ही नहीं सर। और एक मुझे मतलब पहले भी सिस्टर थी सर, काम नहीं करवाते थे, स्टडी और गेम पे छोड़ रखा था। शादी के बाद भी सर मेरे को ये लगा कि अब उनके जाने के बाद तो करना पड़ेगा, लेकिन सर भाभी ने मेरे को इतना मतलब मोटिवेट और सपोर्ट किया सर कि तू है ना सिर्फ गेम कर और स्टडी कर, घर का काम हम करेंगे। तो जो उन्होंने कभी भी बोला भी मैं अपनी बेटी के समान रखती हूँ, वो प्यार आपको दिया उन्होंने? दिया सर, बिल्कुल दिया सर। अब वो पल कैसे थे जब मुझे आप, मतलब कभी कुछ सामान लेना होता था, भाभी मुझे ये चीज चाहिए, हाँ मतलब प्यार से मुझे गोलू बोलते हैं, हाँ गोलू दिलवाएंगे। मम्मी मुझे ये चीज चाहिए, हाँ, मतलब मना नहीं करते थे सर मुझे किसी चीज के लिए। हाँ सर। नहीं, आप अगर जीत के आए, उनसे मिले, तब क्या था वो पल कैसे थे? सर फैमिली वाले भी मतलब बहुत खुश हो रहे थे, उस टाइम पे इमोशनल हो गई थी सर, इतना मतलब मिल नहीं पाई मैं। कहीं ना कहीं पापा की याद पापा की कमी मतलब फील हो रही थी सर मुझे, कि होते तो बहुत ही मतलब प्राउड होता सर उनको। मैंने जैसे आप सुराज चौक से आ रहे थे, गांव का एक लड़का था, उससे भी मीडिया वाले साथियों ने पूछा, हाँ जी सर। आप क्या देख पा रहे हैं, कैसा माहौल है? उन्होंने एक बड़ी अच्छी मैंने सुना सर उनका, उन्होंने बोला कि जैसे आज मीनू धत्तरवाल का ये काफिला है, मैं चाहता हूँ कि मैं भी जीत के आऊं। वो लड़का हैंडबॉल खेलता सर, वो उसने कहा कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी एक दिन ऐसे ही मतलब गोल्ड लेके आऊं और मेरा भी इससे भी बड़ा काफिला हो। हाँ जी सर, मतलब सुन के बहुत खुशी हुई सर, कितना वो था उसके अंदर, जुनून है सर उसके लड़के के अंदर करने तो का। कहीं ना कहीं आप भी तो उसके लिए एक प्रेरणा के स्रोत रहे हो। कितने युवा ऐसे होंगे जो, इसमें लगभग 20,000 की संख्या होगी उसमें, आपका हाँ जो सर, ग्रुप आया, हाँ सर, जब उसमें युवाओं की संख्या ज्यादा थी, कहीं ना कहीं कितनी प्रेरणा आपसे मिली होगी उन बच्चों को? बहुत मोटिवेट हुए होगे सर। सर मैं तो ये चाहती हूँ कि मतलब मैं वर्ल्ड चैंपियन बनी, मैं तो चाहती हूँ कि बच्चे मेरे से भी ऊपर जाए सर, ओलंपिक मेडलिस्ट बने सर। आप एक युवाओं के रोल मॉडल बन चुके हो। हाँ जी सर। आप क्या करोगे भविष्य में? कहीं ना कहीं दूसरे स्कूल में, संस्थाओं में जाके ऐसा मिशन करोगे कि दूसरे बच्चों को एक मोटिवेशन देने का काम? हाँ सर, जहाँ मतलब मेरे को मौका मिलेगा सर, मैं वहाँ बच्चों को मोटिवेट करूंगी सर बहुत ज्यादा। हर उनकी जो मेरे से हेल्प होगी सर, उनकी सहयोग भी करूंगी मैं, सहयोग करूंगी सर। दौर से गुजर चुकी हूँ सर मैं। करने का होगा। हाँ जी सर। और अपने गांव के बारे में, अपने कोच के बारे में, स्कूल के बारे में और फेडरेशन के बारे में क्या बोलना चाहोगे? सर मैं KKFI का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, सुधांशु मित्तल सर, MS त्यागी सर, जिन्होंने हमारे खो खो को इतना ऊपर लेके गया सर। अहम रोल उन्हीं का है, क्योंकि इतना वो नहीं था, उन्हीं ने इतनी मेहनत की सर, उन्हीं की वजह से आज हम विश्व चैंपियन बने। उन्होंने ही वर्ल्ड कप के लिए इतनी मेहनत की है सर। और फिर आगे जो हमारी कोच थी मुन्नी जोन मैम थी, उनका भी बहुत सहयोग रहा है सर हमारी टीम के लिए, मतलब हर टाइम पे हमें मोटिवेट करते रहते थे, सपोर्ट करते रहते थे।
और वहां पे सर मैं बताती हूँ, अब बताना चाहती हूँ कि साई में जहाँ हमारा कैंप लगा था, डाइट वगैरह भी हमें प्रॉपर दी जाती थी। ठीक है। हाँ सर। और मैंने मोनू दलाल सर के बारे में भी बताया कि हर जगह पे हमारी हेल्प करते थे। हमारे जो हरियाणा के सेक्रेटरी है महेंद्र कंबोज जी, उनका भी बहुत सहयोग रहा है सर। और राजेश सर का तो, जो मेरे कोच हैं, उनका तो मतलब उन्होंने तो मुझे सर चलने से लेके उड़ना सिखाया है। अहम रोल सर उनका मेरी लाइफ में, और इसको मैं सर कभी भी नहीं भूल सकती। गांव के बारे में? गांव ने जो सर मेरा जो वेलकम किया सर, वो पल हमेशा मेरी लाइफ में याद रहेगा सर। उन्होंने, मैंने बताया कि वर्ल्ड कप से ऊपर पहुंचा दिया उन्होंने मेरे को। इससे मुझे इतनी फेम मिली सर यहाँ आने के बाद, और सब मेरा इतना मान सम्मान किया, और इतना अच्छा कार्यक्रम था सर। जितनी मतलब मैं क्या, जितनी तारीफ करूं सर उतनी कम है। हाँ सर। थैंक यू मीनू जी। थैंक यू सर। तो साथियों, ये है मीनू धत्रवाल जो खो खो विश्व चैंपियन बनी है, और आप इनकी खुशियों का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि हमारी से हरियाणा की धाकड़ छोरी ने, लाडली बेटी ने पूरे विश्व में गांव का नाम, जिले का नाम, प्रदेश और देश का नाम रोशन किया, और कहीं ना कहीं हमारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी है। और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब इनका अगला मिशन गांव, देश, प्रदेश का नाम पूरे विश्व में इसी तरह से रोशन करना, और खास तौर पर युवाओं को ये स्कूलों में जाकर, कॉलेज में जाकर मोटिवेट करेंगी, ताकि हमारा युवा कहीं ना कहीं रास्ते से ना भटके और अपनी पढ़ाई और खेलों पर ध्यान दे, और इसी तरह से मीनू बनकर वो पूरे देश और प्रदेश में, विश्व में गांव का नाम, गुरुजनों का नाम, स्कूल का नाम रोशन करें। धन्यवाद मीनू जी।